नमस्कार, दमदार 11 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ भोपाल से आ रही बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर है एपेक्स बैंक भर्ती परीक्षा को लेकर उठ रहे सवाल के बारे में। जी हां, बिना इंटरव्यू के मेरिट लिस्ट जारी करने जाने का आरोप है। अब मेरिट लिस्ट जारी की गई है तो इस मेरिट लिस्ट में जो नाम आए हैं उनको लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं वो भी आपको बता दें। दरअसल मार्क लिस्ट घोषित नहीं होने पर सवाल उठ रहे हैं। कुल 118 पदों पर भर्ती होनी है। एमडी, संयुक्त आयुक्त, ओएसडी के रिश्तेदारों के नाम इसमें शामिल हैं। इसलिए इस पूरे मामले को लेकर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। 118 पदों पर होने वाली भर्ती को लेकर एमडी, संयुक्त आयुक्त, ओएसडी के रिश्तेदारों को ही भर्ती कर लिया गया बिना इंटरव्यू के। अन्य अभ्यर्थियों के द्वारा और कुछ अन्य लोगों के द्वारा इस पर सवाल उठाए गए हैं। बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, भ्रष्टाचार की शक्ल बदल रही है, तरीके बदल रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार पीछा नहीं छोड़ रहा है। बिल्कुल आशीष, आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश में जो भी भर्ती हो रही है उसमें लगातार गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही हैं। चाहे वह पटवारी भर्ती की बात हो, शिक्षक भर्ती की बात हो, या फिर अब जिस तरीके से सहकारिता विभाग के अंतर्गत आने वाले अपेक्स बैंक में अलग अलग पदों पर 118 पदों पर भर्तियां होनी है और उसको लेकर अब कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि जब रिटर्न परीक्षा हुई तो उसके मार्क घोषित नहीं किए गए, लेकिन इंटरव्यू के लिए कॉल कर दिया गया। जिन लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया, जिन लिस्ट में नाम सामने आया, उसमें सामने बात निकल कर आई कि अपेक्स बैंक के तमाम जो अधिकारी पदाधिकारी हैं उनके भाई भतीजों के नाम जो है सूची में शामिल हैं। इसके साथ ही एक पद पर 3 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाने का नियम जो है वो रखा जाता है, लेकिन इसमें देखने में आया कि कई पद पर केवल 2 लोगों को बुलाया गया और कुछ ऐसे भी है कि जहां 4 पद पर केवल 5 अभ्यर्थियों को बुलाया गया। तो इस तरह की जो चीजें इसमें सामने निकल कर आई, उससे कई तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि क्या अपेक्स बैंक में भर्ती के नाम पर कोई बड़ा घोटाला करने की या अपनों को नियुक्त करने की जो प्लानिंग है, वो जो अधिकारी, जो कर्मचारी वहां अपेक्स बैंक में जिनकी ये जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष तरीके से भर्ती हो, क्या वो लोग अपने ही लोगों को इन पदों पर बैठाना चाह रहे थे, लेकिन जिन लोगों के इसमें चयन नहीं हो पाया या जिन लोगों के जो पात्र होने के बाद भी सूची में जो स्थान नहीं बना पाए, ऐसे लोगों ने कहीं ना कहीं शिकवा शिकायत की और उसके बाद अब इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस के नेता जो पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने भी सवाल खड़े किए और कहा है कि मध्य प्रदेश में एक भी भर्ती बिना घोटाले के आखिर क्यों नहीं हो पा रही, सरकार इस पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही है, क्यों मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ लगातार छलावा किया जा रहा है। अब देखना होगा कि जो गड़बड़ी के जो आरोप लग रहे हैं, जो सवाल उठ रहे हैं, उस पर सरकार किस तरीके से एक्शन लेती है। क्या इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करके दोबारा से भर्ती कराई जाएगी या फिर जो अपात्र लोग हैं, जो नाते रिश्तेदारों को भर्ती कराया गया है, उन सबको बाहर किया जाएगा। क्योंकि मार्क लिस्ट के हिसाब से अगर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है तो कई लोग ऐसे हैं जिनके मार्क्स अच्छे होंगे और उनको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया गया, तो हो सकता है उनको भी उचित स्थान इस पूरी प्रक्रिया में मिल पाए। जी, स्वाभाविक है। आप नजर बनाए रखिएगा शैलेंद्र, और इस बारे में प्रशासनिक स्तर पर क्या जवाब दिया जाता है या फिर आगे एक्शन क्या लिया जाएगा, इसके बारे में भी डिटेल्स लेने के लिए लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए शैलेंद्र। और अब बढ़ते हैं आगे, अगली खबर इंदौर से, जहां व्यापारियों में ऑनलाइन पेमेंट का डर है। 40 से ज्यादा व्यापारियों के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। दरअसल साइबर फ्रॉड के पैसों से ठग फोन खरीद रहे हैं। व्यापारियों के खातों में फ्रॉड के पैसों का ट्रांजैक्शन करवा देते हैं और फ्रॉड के पैसों के ट्रांजैक्शन की वजह से व्यापारियों के खाते फ्रीज हो जाते हैं। अब व्यापारी भला क्या करे? पुलिस ने व्यापारियों को इसके संबंध में कई निर्देश जारी किए हैं। बहरहाल अब देखने का विषय यह भी होगा कि इस तरह के धोखाधड़ी वाले रुपयों को व्यापारियों के खाते में सीधा ट्रांसफर करके वो फोन खरीद लेते हैं। अब ऐसे में जो व्यापारी परेशान हो रहे हैं, उनकी परेशानी का हल क्या हो पाएगा? क्योंकि अब या तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही व्यापारी मना कर दे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो कि आज के समय में लगभग इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। और अगली खबर इंदौर से, जहां मांझे से छात्र की मौत के मामले में लापरवाही बरतने पर थाना प्रभारी को जुर्माना देना होगा। डीसीपी ने थाना प्रभारी पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और प्रधान आरक्षक और एएसआई पर भी 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल छात्र की मौत पर परिजनों ने थाने का घेराव किया था, क्योंकि परिजनों की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी और ये चाइनीज मांझा, जिसने न जाने कितने ही घरों के दीपक बुझा दिए,
लेकिन इस चाइनीज मांझे के इस्तेमाल को रोक पाना, या यूं कहें कि चाइनीज मांझे के इस्तेमाल को बंद कर पाना प्रशासन के बूते की बात नहीं है। और मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। मिथिलेश, ये जो पूरी घटना सामने आई, इसके दर्द से परिवार अभी उबर भी नहीं पाया है और थाने थाने चक्कर काटना, धक्के खाना, ये परिवार के लिए एक बड़ी प्रताड़ना से कम नहीं था। और देखिए, इससे बड़ी प्रताड़ना इस बात की थी कि परिवार के लोग कहते रहे कि उनके बच्चे की जो मौत हुई है वो चाइना के मांझे से हुई है, यानी चाइना की डोर की वजह से उनके बच्चे के जीवन की डोर कट गई है। इस बात को समझाने का कई बार तक प्रयास करते रहे, लेकिन कोई सुनने को ही तैयार नहीं। उनका कहना था ये जांच का विषय है, पर यहाँ तक तो हद तब हो गई जब उस धागा को तोड़ने का प्रयास किया गया। तोड़ के ये कहा गया पुलिस के द्वारा कि ये देखिए चाइना का डोर नहीं है। अगर चाइना का डोर नहीं है तो इतना बड़ा घाव कैसे हो गया? और घाव कोई मामूली घाव नहीं था, मौके पर ही उस छात्र की जान चली गई, क्योंकि अंदर की सांस नली कट गई थी, खून लगातार खून बह रहा था। जब तक लोग अस्पताल लेकर पहुंचते तब तक जान जा चुकी थी। वो लापरवाही मिली इसमें, थाना प्रभारी की लापरवाही के अलावा जो प्रमुख जो लापरवाही मिली है वो प्रधान आरक्षक मिली है, एएसआई की मिली है, और इन सभी लोगों को अब सजा सुना दी गई है। मगर डीसीपी ने इस पूरे मामले की जांच की और 5,000 रुपये का अर्थदंड दिया गया। और पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट कर दिया कि अगर आने वाले समय में अगर इस तरीके से लापरवाही देखने को मिली तो कार्रवाई बड़ी की जाएगी। और कुछ दिन पहले उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की है और अब लगातार वो सख्ती करते हुए नजर भी आ रहे हैं। और देखिए, परिवार के लोग पहले इस बात से परेशान होते रहे कि ये चाइना का मांझा है और गैर इरादतन हत्या का इसमें केस दर्ज करके जांच करनी चाहिए, क्योंकि उनका बच्चा यहाँ पढ़ाई के लिए आया हुआ था और वो गैस की टंकी अपने दोस्त के साथ लेने जा रहे थे। उसी दौरान हादसे के शिकार हो गए, लेकिन उसके बाद ही परिजन परेशान होते रहे। और जब बाद में पोस्टमार्टम होने के बाद 100 को थाने के बाहर रखकर चक्का जाम किया गया, थाने का घेराव किया गया, तब जाके कहीं उस गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ। तो कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी लापरवाही मिली। और खासतौर पर थाना प्रभारी पे कार्रवाई इसलिए की गई कि आपका थाने के ऊपर नियंत्रण नहीं है। आपके अधीनस्थ प्रधान आरक्षक, सब इंस्पेक्टर, एएसआई जो आपके थाने में नियुक्त है, वो अगर आपकी नहीं सुन रहे या कुछ आपके थाने में चल रहा है, अगर इसकी जानकारी आपको नहीं है तो दंड तो आपको मिलेगा, क्योंकि थाना प्रभारी आप है। इसलिए 5,000 रुपये का दंड द्वारकापुरी थाना प्रभारी के ऊपर किया गया है। जी, और ये निश्चित रूप से एक अलार्म है उन्हें जगाने के लिए कि वो अपनी गंभीरता से ड्यूटी को निभाएं। लेकिन ये चाइनीज़ मांझे का हल अभी भी नहीं हो पा रहा है मिथिलेश। इसके लिए भी कुछ करना होगा और कुछ प्रयास और करने होंगे आगे बढ़कर, ताकि और घरों के दीपक न बुझ सकें। बहुत शुक्रिया शैलेंद्रा, माफ़ कीजिएगा मिथिलेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बढ़ते हैं आगे। ग्वालियर से बदमाशों ने फायरिंग की और शराब की दुकान पर फायरिंग का ये मामला सामने आया। दरअसल शराब को लेकर जो विवाद हुआ था उसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। दरअसल बदमाशों ने पिस्टल से फायरिंग की और सिरोल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पिस्टल लेकर बदमाश पहुंचे थे और उन्हीं बदमाशों में से मौजूद एक और शख्स ने फायरिंग करने वाले शख्स को रोका, मना किया कि फायरिंग मत करो। और देखिए, हाथ से पिस्टल झटक कर वो फिर से फायर करने लगता है और बाकायदा पोजीशन लेकर के फायरिंग करता है वो। और शराब की दुकान पर ये हो हल्ला हंगामा हुआ सिर्फ इस बात को लेकर कि उन्होंने पहले कंसेशन मांगा, फिर फ्री में दारू मांगने लगे। और ये जब कर्मचारी फ्री में शराब देने को राजी नहीं हुए तो इन्होंने बंदूक निकाल ली और फायरिंग की, लाठी डंडों से हमला किया। अगली खबर इंदौर से, जहां पार्षद के बेटे से बदसलूकी का एक मामला सामने आया। फरार आरोपियों पर इनाम रखने की तैयारी है। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है एसआईटी। आपको बता दें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह केस चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश से बाहर भी 2 टीम्स तलाश के लिए गई हैं। अभी तक जीतू यादव पर एफआईआर नहीं हुई है और पुलिस ने अब तक 15 आरोपी गिरफ्तार किए हैं इस पूरे मामले में। जहां पार्षद के बेटे से बदसलूकी मामले में फरार आरोपियों पर इनाम रखने की अब तैयारी है। फरार आरोपियों की तलाश में फिलहाल एसआईटी जुटी हुई है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश से बाहर भी 2 टीम्स इनकी तलाश के लिए भेजी जाएंगी और अभी तक जीतू यादव पर एफआईआर नहीं हुई है। पुलिस ने अब तक 15 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं।
और अगली खबर ग्वालियर से, जहां शिव शक्ति कॉलेज की मान्यता बिना बिल्डिंग के 11 साल से चल रहा था, इसलिए निरस्त कर दी गई। फर्जी प्रिंसिपल से कॉलेज चलाया जा रहा था। उच्च शिक्षा विभाग ने फर्जी कॉलेज की मान्यता को निरस्त कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ग्वालियर से सामने आया मामला। शिव शक्ति कॉलेज की मान्यता को निरस्त कर दिया। बिना बिल्डिंग के ये कॉलेज चल रहा था इतने समय से, और इस कॉलेज की 11 साल से संचालन की बात तो सामने आई है, जिसकी कोई बिल्डिंग ही नहीं थी। फर्जी प्रिंसिपल इस कॉलेज को चला रहा था। उच्च शिक्षा विभाग ने फर्जी कॉलेज की मान्यता को अब निरस्त कर दिया है। और अगली खबर इंदौर से, जहां पुलिस ने 7 चोरों को गिरफ्तार किया। दरअसल गैस टैंकर चोरी करने वाले 7 चोर गिरफ्तार किए गए। हथौद के फार्म हाउस से चोरी किया गया ये गैस टैंकर। दोस्त के साले ने ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया और चोरों ने देवास के कबाड़ी को ये गैस टैंकर बेचा था। पुलिस ने 7 चोरों को गिरफ्तार किया। गैस टैंकर चोरी करने वाले 7 चोर गिरफ्तार किए गए। हथौद के फार्म हाउस से गैस टैंकर चोरी हुआ था। दोस्त के साले ने ही इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और चोरों ने देवास के कबाड़ी को ये गैस टैंकर बेच दिया था। पुलिस ने 7 चोरों को इस आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर ग्वालियर से, जहां हाईकोर्ट को गुमराह कर रहे निगम अफसर, कोर्ट ने स्वर्ण रेखा साफ करने की मांग की है और डीपीआर सीवेज नेटवर्क का प्रस्ताव लेकर पहुंचे थे अफसर। हाईकोर्ट ने निगम अफसरों पर नाराजगी भी जताई है। दरअसल निगम आयुक्त और पीएचई के चीफ इंजीनियर को बुलाया गया। स्वर्ण रेखा प्लान के साथ उन्हें तलब किया गया है। हाईकोर्ट को गुमराह कर रहे निगम अफसर को अब इस पूरे मामले में डीपीआर जो मांगी गई थी, नाराजगी जताई है हाईकोर्ट ने निगम अफसरों पर, और निगम आयुक्त पीएचई के चीफ इंजीनियर को स्वर्ण रेखा प्लान के साथ तलब किया है, क्योंकि हाईकोर्ट को गुमराह करने का इन पर आरोप है। और हाईकोर्ट को भी अगर ये अधिकारी नहीं छोड़ रहे हैं तो आम नागरिक इनके सामने क्या है। और अगली खबर रीवा से, जहां खरीदी केंद्र से 1,18,00,000 रुपए का धान गायब है। धान खरीदी केंद्र से 5,146 क्विंटल धान गायब हो गया। कलेक्टर के निर्देश के बाद निरीक्षण में इसका खुलासा हुआ। दरअसल समिति प्रबंधक पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। कलेक्टर पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और अभी देखना यह होगा कि 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200 किलो नहीं, 5,000 किलो से ज़्यादा जो धान है वो खरीदी केंद्र से गायब है, जिसकी लगभग जो कीमत है वो 1,18,00,000 से ज़्यादा है। एक मामला संज्ञान में आया था, तो वहाँ पर डीएम नान और सीसीबी और रेवेन्यू की टीम ने एक संयुक्त जांच की और उस संयुक्त जांच में ये पाया कि जितना माल खरीदा गया है उतना मौके पर फिजिकल वेरिफिकेशन में उसमें कमी पाई गई। जितने बोरे माल की कमी पाई गई है उसका पूरा एक पंचनामा और उसकी डिटेल्स बना करके संबंधित जो समिति प्रभारी हैं उनको नोटिस जारी किया गया है कि वो ये जानकारी उपलब्ध कराएं कि जो माल कम है वो किन किसानों के नाम के विरुद्ध उनकी खरीदी की गई है। तब तक उस केंद्र से जो बाकी पेमेंट्स हैं उन पर रोक लगाई गई है और 3 दिन में उनको ये जानकारी में लिस्ट के उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी उपलब्ध न कराने पर समय सीमा में 5,146 किलो धान अगर गायब है तो स्वाभाविक है ये किसी न किसी मिली भगत की वजह से हुआ होगा। और अभी विजय गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। विजय, कुछ आसपास के लोगों ने भी इनपुट्स दिए होंगे, वहां मौजूद कुछ किसानों से भी बातचीत हुई होगी, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? बताना चाहूंगा कि जिला मुख्यालय से दूरी होने के कारण और यूपी से सटे होने के कारण ये सदैव सुर्खियों में रहता है। व्यापारी और समिति प्रबंधकों के मध्यस्थता होने के कारण सीधे किसानों के खातों में खपाया जाता है। लगभग 5,000 कुंटल से अधिक धान गायब है। कलेक्टर ने इस पर जांच के निर्देश दिए हैं। तत्काल प्रबंधक के खाते में रोक लगाई गई है और जहां तक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं मिली भगत की वजह से, और अक्सर ये यूपी से सटा हुआ है, तो अक्सर ये किया जाता है कि ये धान को किसानों के खाते में चढ़ा दिया जाता है और ये समिति प्रबंधक और व्यापारियों के बीच की मिली भगत बताई जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए विजय। और दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है,
गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मुलाकात हो सकती है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री से आज 11:30 बजे ये मुलाकात होने की बात सामने आई है। गृह मंत्रालय में अमित शाह से मिलेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और अमित शाह से मिलने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री से अब से कुछ ही देर में मुलाकात होने की बात कही जा रही है। और अशरफ काजमी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अशरफ, क्या डिटेल्स मिल पा रही है, किस संबंध में ये मुलाकात है? देखिए आशीष, ये मुलाकात जो है 3 क्रिमिनल कानून जो बनाए गए थे उनको लेकर है कि कैसे उसको लागू किया जाए, उस पर चर्चा की जा सकती है। दूसरा, सहकारिता के क्षेत्र में उस पर मुलाकात होगी कि कैसे अपना जो सहकारी का जो तंत्र है उसे मजबूत किया जाए, तो उसको लेकर मुलाकात की जाएगी। और साथ साथ राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। और ये मुलाकात करीब 15 से 20 मिनट की रहेगी और गृह मंत्रालय में अमित शाह से मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात है क्योंकि जो कानून बने हैं 3 नए, तो उसको लागू करने की बात की जा रही है। दूसरे भाजपा शासित राज्यों में वो लागू करीब करीब होने वाले हैं और अब मध्य प्रदेश की बारी है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री गृह मंत्री के साथ अमित शाह से मुलाकात करेंगे और चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा महाकुंभ स्नान के लिए जाएंगे। जी हां, प्रियंका और राहुल संगम में स्नान के बाद साधु संतों से आशीर्वाद भी लेंगे। फरवरी के पहले हफ्ते में वे जा सकते हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार प्रयागराज जाने की तैयारी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा महाकुंभ में जाएंगे आस्था की डुबकी लगाने और साधु संतों से आशीर्वाद भी लेंगे स्नान के बाद। मिल रही जानकारी के अनुसार फरवरी महीने में पहले हफ्ते में फरवरी के उनके जाने का कार्यक्रम रह सकता है। और अभी इस वक्त जो महाकुंभ चल रहा है, इस महाकुंभ में देश दुनिया से करोड़ों की संख्या में लोग अब तक पहुंच चुके हैं। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी यहां स्नान के लिए जाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि फरवरी के पहले हफ्ते में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा महाकुंभ स्नान के लिए जा सकते हैं प्रयागराज। और बढ़ते आगे, धार से अगली बड़ी खबर। ठगों ने किसान को डिजिटल अरेस्ट कर लिया। दरअसल अधिकारी बनकर के किसान को इन्होंने डिजिटल अरेस्ट किया। किसान ने डर कर जान देने की भी कोशिश की। दरअसल कीटनाशक पीकर किसान ने जान देने की कोशिश की है। आपको बता दें कि अस्पताल में किसान का इलाज जारी है। उसे इस कदर डरा दिया गया कि वो जान देने पर उतर आया, कीटनाशक का सेवन कर लिया और जान देने की कोशिश की। इलाज अस्पताल में उसका जारी है। और ये साइबर फ्रॉड, साइबर ठगी का शिकार करने वाले लोग किस कदर अब लोगों की जान तक पर उतर आए हैं। नवीन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, कब की है ये घटना और क्या है डिटेल्स? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला जो है धार के कुक्षी इलाके के ग्राम कापसी का बताया जा रहा है, जहाँ पर एक किसान जो है कैलाश नाम है इनका, और इनको जो है साइबर ठगी का शिकार हुए हैं। साइबर ठगों ने इनको डिजिटल अरेस्ट किया है, जिसके बाद में इन्होंने खेत पर जाकर प्रताड़ित होकर जो है कीटनाशक पीकर और जान देने का प्रयास किया है। हालांकि समय रहते जो इनके परिजन इनको अस्पताल में ले गए और फिलहाल जो इनका अस्पताल में उपचार जारी है और डॉक्टरों के अनुसार जो है इनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में कुक्षी थाना पुलिस भी जांच में जुटी है और हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। साथ ही कुक्षी पुलिस ने जो है लोगों से अपील भी की है कि वे इस प्रकार के साइबर ठगी के शिकार ना हो। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है और इस प्रकार से उन्होंने अपील की है कि लोग जो है इससे बचकर रहे। और साथ ही इस प्रकार का यदि कोई मामला आता है तो वो तुरंत आप नजर बनाए रखिएगा। आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया नवीन। और अब आपको दिखाते हैं महाकुंभ की 10 अद्भुत खबरें और तस्वीरें। महाकुंभ मेले का 5वां दिन आज त्रिवेणी में श्रद्धालु लगा रहे आस्था के